दोस्तों, इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्लेट का वेट निकालने के लिए होता है। जैसे कि कभी कभी क्लाइंट क्या करता है कि ये सब आपसे सवाल कर सकता है कि अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर आपको हो थिकनेस उसका 10, 15, 20 जो भी है, अगर उसका वेट निकालने के लिए आपको बोल दिया, अगर आपको फार्मूला उसको नहीं मालूम है उस समय या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो क्लाइंट आपको वहाँ पे फेल कर सकता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू। ओके, सो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट हो, अगर उसका वेट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले उस प्लेट का आपको कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उसका वेट निकालना है तो आपको कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए, जैसे उसका लंबाई और उसका चौड़ाई और उसका थिकनेस, 3 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लेंथ हो गया और उसका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और उसका हाइट बोले तो उसका थिकनेस कितना है, ये 3 चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप उसका वेट निकाल सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर लास्ट तक देखा तो आपको पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पाइप का वेट कैसे निकालता है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन हिट कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ऑलरेडी एक डायग्राम बना के रखा हूँ, ठीक है, जिसका 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, और उसका थिकनेस कितना है, 10 mm उसका थिकनेस है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम ये मीटर में लिख रहे हैं तो हमको ये mm को भी मीटर में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 1000 से। जैसे मीटर से आपको 10 mm को डिवाइड करना है तो 0.01 मीटर आपका आ गया वैल्यू उसका मीटर में, 0.01 मीटर। ठीक है, उसका थिकनेस का भी मीटर हमको मिल गया। अभी आपको वेट निकालने के लिए आपके पास 2 चीज होना चाहिए। तो पहला वॉल्यूम और दूसरा होता है डेंसिटी। ठीक है, आपको ये 2 चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम जो होता है प्लेट का वो पहले ज्ञात करते हैं। ओके, इसका तो वॉल्यूम ऑफ प्लेट, ओके, प्लेट का वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो ये बोला H हो गया और ये B हो गया और ये L हो गया। ठीक है, सॉरी, ये L हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम है L इक्वल टू 1 मीटर दिया है और B इक्वल टू भी 1 मीटर है और H इक्वल टू 10 mm और इसको मीटर में आप निकालेंगे तो 0.01 मीटर। ये आपका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसका आपको इसका जो वेट है कैसे कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यूम हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो हमारा L कितना 1 और B भी 1 ही है, 1 मीटर है, इंटू H इक्वल टू भी हमारा 0.01। अगर आप मीटर में निकाल रहे हैं तो आपको हर चीज़ मीटर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आप mm में डाल दे और एक मीटर में डाल दे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसी को आपको mm में निकालना है तो इधर 1000 इंटू 1000 इंटू 10 mm कर देना। ठीक है, 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 10 mm करेंगे तो आपका उसमें निकल जाएगा, आपका जो मीटर है उसमें निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ mm में निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये अभी हमको मीटर में निकालना है तो मीटर के लिए ये फार्मूला आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि mm को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 0.01 मीटर स्क्वायर ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो फैक्टर है यहाँ का, इसको निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देता हूँ।
डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, तो इसका डेंसिटी कितना होता है 7850 kg प्रति मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया। ओके, तो अभी आपको निकालना है इसका वेट। ठीक है, ये तो वैल्यूम इसका मिल गया, तो अभी वेट निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है, उसका फैक्टर क्या है, फार्मूला क्या है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो हमारा वॉल्यूम कितना है 0.01 इंटू डेंसिटी कितना है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बताया हूँ, तो 7850। ओके, तो इसका वेट कितना हो गया 78.5 kg। ठीक है, तो ये हमारा इस प्लेट का वेट निकल गया। ठीक है, अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 10 mm का ये थिकनेस है, उसका ये निकल गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली चीज़ है उसमें ये है, आप कभी भी अगर मीटर में इसको लिख रहे हैं तो अगर इसका थिकनेस आपको mm में पता है तो इसको भी मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये मीटर में लिख दिए और इसको आप mm में लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्लेट को उसका अगर वेट आपको निकालना है तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे निकाला हूँ। उसके लिए आपको जैसे इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है, मतलब हाइट इसका जो है वो, ठीक है, जो कि mm में आपको डालना है। तो ये निकालेंगे तो इसका ये आपको वॉल्यूम मिल गया। अभी वॉल्यूम के बाद जो उसका फार्मूला है, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारा जो है, ठीक है, डेंसिटी बोला तो घनत्व तो उसको हिंदी में बोलते हैं, उसका घनत्व तो कितना है 7850, मतलब 7850 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये उसका है। तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम में उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही आपका चेंज हो जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर होता, 2 मीटर होता, यहाँ पे 20 mm होता, तो सेम यहाँ पे 2 मीटर इक्वल टू 0.02 इसका हो जाता है। उस हिसाब से इसका आंसर आएगा, और उसमें आपको 7850 है भाई, ये पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ध्यान दीजिएगा। 7850 आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 78.5 kg आ जाएगा। ओके, अगर आप जैसे 2 मीटर से स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर जो भी आएगा उसका डबल हो जाएगा। जैसे 1 मीटर बाई 1 मीटर का मैं निकाला हूँ, अगर इसको डबल कर रहे हैं हर चीज़ तो इसमें उसका आंसर उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी को मिला के, तो उसका आंसर मिलेगा। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर हमको जवाब दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए